तरह से बनना चाहती हूँ मैं अब बन जाऊँ। जो लाइफ में गलतियाँ हुई वो सब चीज़ें पीछे छूट गई, मैं उन सब चीज़ों को हटा चुकी हूँ माइंड से। और अब हेलो डियर यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू दिस न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और मेरी प्रार्थना और दुआ हमेशा यही कि आप लोग अच्छे रहें। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और ईश्वर का आशीर्वाद, आप लोग सभी का प्यार मेरे साथ है तो बहुत अच्छा हो रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। और अभी मैं बैठी हूँ अपने रूम में और ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ क्योंकि सुबह के बज रहे हैं 10 बजने वाले हैं लगभग। और मैं हूँ बस अपने रूम में। रूम का सारा काम मेरा हो गया है और बेबी वहाँ पे लेटा हुआ अपने बुआ के पास लेटा हुआ है। मैं हूँ अपने जगह पे बैठ गई हूँ आके क्योंकि खेत में जो है ना गेहूँ कट रहा है, तो गेहूँ काट के सब लोग आए थे। तो खाना वाना हो गया है। खाने में था आलू बैंगन की सब्ज़ी, चावल, रोटी और चाय तो सुबह ही हो गई थी। मतलब चाय 2 बार बनी, मतलब एक बार बनाए हम और पापा रंजीत के लिए, फिर वो लोग गए थे मतलब आए वहाँ से, तब उन लोगों के लिए बनाया मैंने चाय। और ये सब जो मेरी साड़ियाँ रखी हुई हैं ना, मैं इसको सोच रही हूँ पहन डालूँ। और ये 2 ब्लाउज ना ढीले ढीले हैं, तो ये एक रेड कलर का है, ब्लैक कलर का, ये मैंने शादी में ही लिया था वहाँ से। तो इसको सोच रही हूँ पहन के ख़त्म कर डालूँ क्योंकि क्या ही मतलब है रखने का इतने दिनों तक चीज़ें और ख़राब होगी। मुझे ऐसा लगता है ना कि कोई चीज़ आप लेते हैं, अगर उसको यूज नहीं करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है, वो रखे रखे सड़ता ही रहता है, बेकार होता रहता है। तो ये दो मेरे ब्लाउज पड़े हुए थे, एक हाफ़ है, एक ये है, एक रेड कलर का और एक ब्लैक कलर, ये ब्लैक वाला। तो इसको मैं दोनों ब्लाउज़, बाकी सारे ब्लाउज़ जितने मेरे ब्लाउज़ हैं ना वो मुझे बहुत टाइट हो रहे हैं, तो इसलिए मैं वो सारे ब्लाउज़ नहीं पहन पा रही हूँ साड़ी के साथ मैच। तो इसलिए मैं कोई भी ब्लाउज़ किसी भी साड़ी के साथ पहन ले रही हूँ, 2 ब्लाउज़ ये वाले, क्योंकि रेडीमेड है ब्लाउज़, वो सिला वाला है तो वो टाइट हो रहा है, नहीं हो रहा है मेरे को।
तो हो सकता है कुछ दिन बाद हो, 5-6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद हो जाए मुझे। थोड़ा थोड़ा मतलब वेट अब पेट ना थोड़ा मोटा हो गया है, तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। और बाकी तो सब कुछ हो गया, सारा काम हो गया, कपड़े वगैरह सब कुछ फैला दिए मैंने। और बाकी जो और कपड़े थे मैंने रात में ही धुले, और अभी सुबह धुला 2-3 कपड़े, मेरे कपड़े। अभी तो दोपहर मतलब अभी आ गए थे लोग 8:30 साढ़े 7 तक लगभग आ गए थे लोग खेत से। और 8 बजे मेरा पूरा खाना वाना सब कुछ बन गया था, और 8:30 बजे सबने खाना वाना खा लिया, और बर्तन चूल्हा सब कुछ हो गया, सारा काम मेरा हो गया। और आज तो कुछ काम बाकी नहीं है फ़िलहाल। मैं लाइट तो आजकल अच्छे खासी दे रहा है, तो इस वजह से आके चुपचाप बैठ गई हूँ रूम में, थोड़ा रील्स वगैरह बनाया, और ज़ुबान फिसलती है मेरी थोड़ा थोड़ा, तो बस आराम से बैठी हूँ। ऐसा अच्छा लगता है ना कि आप सारा काम आपका हो जाए, आप सारा काम कर लें और आराम से बैठे, कोई काम न रहे आपको। और बेबी भी इस समय शांत है, तो इस वजह से मैं बैठी हूँ आराम से। अगर रोने लगा तो मेरी आफत है, फिर मेरी सामत है, फिर मैं कोई भी काम नहीं कर सकती हूँ। तो मैं ये सोचती हूँ कि जब तक वो सोता रहता है, जब तक वो सोया रहता है ना, उसके जैसे ही पलक झपकने के बाद वो जैसे बिस्तर पे पड़ता है ना, सोता है ना, फिर उसके बाद मैं जो झट काम में लगती हूँ अपने, जो मैं फटाफट अपना सारा काम करती हूँ, वो मेरी आत्मा ही जानती है। मुझे लगता है बस फटाफट सब निपटा लूँ। तो रूम में पोछा वगैरह सब कुछ लगा दिया है, और बस मुझे अलमीरा के ऊपर का काम करना है, क्योंकि उसका जो कपड़ा है ना, वो देखिए कपड़ा इधर उधर हो गया है, तो कपड़ा सही करना। और सूटकेस रखा हुआ है, तो उसको साफ़ करके पॉलीथीन में करके उसको एक रिबन लगा के मैं ऊपर पैक करके रखूँगी, ताकि उसमें ज़रा सा भी गंदा ना आए। और ये पूरा बेड जो है ना, 5-6 एक कम्बल, मतलब एक राजस्थानी रजाई जो मम्मी ने दिया था मुझे, और बाकी जो रजाई हैं 4-5 रजाई और एक गद्दा, 4-5 नहीं, 1 2 3 रजाई और एक मेरी रजाई और एक गद्दा इसमें रखा हुआ है। तो 5-6 चीज़ें इसमें रखी हुई हैं, और एक सूटकेस बड़ा वाला रखा हुआ है। तो इसलिए इसमें बिल्कुल भी जगह नहीं है कि उसको मैं इसमें डालूँ या अलमीरा में डालूँ, क्योंकि अलमीरा में जो है पूरा मेरा ठसाठस भरा हुआ, सारे मेरे कपड़ों से, मेरे सब चीज़ों से भरा हुआ है। तो इसको मैं वहाँ नहीं रख रही हूँ। इसी को बस इसको क्लीन करना है मुझे, बाकी मैं सब कुछ क्लीन कर चुकी हूँ, कर पूरा बस। और ईश्वर करे, भगवान करें कि मेरा घर जल्दी से बन जाए, क्योंकि मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। ज़्यादा दिनों तक ना अब एक ही चीज़ को मैनेज करना और मेंटली डिस्टर्ब होने लगता है इंसान। तो मुझे लग रहा है कि जल्दी मेरा घर बन जाए, वो वाला जो घर बनना है, और प्लास्टर वगैरह सब कुछ हो जाए, जो जो मैं चाहती हूँ वो सारी चीज़ें हो जाए, तो भगवान की कृपा रहे। और मतलब 2-3 साल से ना, मतलब ऐसा क्या हो रहा है कि बस दिमाग ख़राब हो रहा है। 2 साल से मेरे आए से हो ही नहीं पा रहा। मेरे आने से नहीं, उससे पहले से बन रहा था, बस कुछ प्रॉब्लम आ गया था घर में, तो इस वजह से वो घर बनना बंद हो गया था। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, बारिश नहीं होती तो घर कंप्लीट हो जाता, एक बहाना हो गया। और उस टाइम के बाद इतनी प्रॉब्लम आई घर में, कुछ दिनों बाद बहुत ज़्यादा, मेरे शादी के 5-6 महीने बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई। इस वजह से वो घर वैसा ही पड़ा हुआ है। मेरा दिमाग काम करना अब बंद हो रहा है। क्यों काम करना बंद हो रहा है? इसी वजह से कि मुझे लग रहा है मुझे नए किचन में खाना बनाना है। मुझे बैठ के खाना बनाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। टेबल है लेकिन मैं ऊपर रखती हूँ, तो वो दोनों नीचे बैठ के बनाती हूँ। उन दोनों को नीचे बैठ के बनाना पसंद है। ऊपर नीचे करते रहते हैं, तो फिर कोई ऐसे दिक्कत हो जाता है ना, तो फिर मैं सोचती हूँ उन्हीं के मन का करूँ, तो फिर नीचे ही रहता है मेरा वो गैस स्टोव। और बस रंजीत अपने काम पे चले गए हैं, और उनका सुबह ही चाय पी के निकल गए, तो खाना वगैरह नहीं खाया, नाश्ता भी नहीं किया, क्योंकि बोल रहे थे मैं बाहर ही कर लूँगा। उनको बाहर खाने की आदत है, तो बाहर ही खा लेते हैं बस। और फिर अभी कुछ काम नहीं है, इधर काम तो मेरा सारा हो गया है। और आप लोग से एक बात शेयर करनी थी कि मेरा फर्स्ट टाइम ना, कृपा है आप सभी की, शायद दुआ आशीर्वाद सभी लोग का काम करता है, मैं जानती हूँ। धीरे धीरे सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी लाइफ में, और अच्छा होगा, मुझे पता है। और मेरे बाबू जब से आया है ना, धीरे धीरे ही सही, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, सभी के साथ होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, बट जब से ये आया है तो सब चीज़ें धीरे धीरे ईश्वर की कृपा से सब अच्छा हो रहा है। और डेली प्रार्थना करती हूँ माँ भगवती से कि सब अच्छा हो जाए, और हनुमान जी की कृपा से सब अच्छा हो जाए। तो हाथ मैं डेली जोड़ती हूँ प्रभु के सामने कि हे प्रभु,
जो भी गलतियाँ होती हैं हम लोगों से, जो कुछ भी होता है लाइफ में, जो अच्छा करते हैं हम लोग, जो बुरा करते हैं तो उसे क्षमा कर दीजिए, उसे माफ़ कर दीजिए। अगर गलती से भी गलती होती है मेरे से तो, और मैं जानबूझकर अब गलती नहीं करती हूँ, अब किसी भी हालत में मैं गलती नहीं करती हूँ। और मेरी एक आदत थी ना, कोई मुझे कुछ बोलता था तो मैं उसका जवाब देती थी। मुझे लगता जवाब नहीं, उसको ज़बान लड़ाना मैं नहीं सोचती थी। मैं सोचती थी कि बोलना ज़रूरी है। तो अगर कोई गलत हो रहा है या कुछ गलत हो रहा है तो बोलना ज़रूरी है, तो मैं बोलती रहती थी। गलत तो मैं बोलूँगी, ज़रूर बोलूँगी, पर मैंने सोचा है, मैं एक बहुत अच्छा चीज़ सोच रही हूँ और ईश्वर की कृपा से अगर वो चीज़ पूरा हो गया, आप सबकी दुआ रही, आपका आशीर्वाद रहा, तो वो जिस दिन मैं लूँगी ना, मैं मंगाऊँगी जिस दिन, या तो फिर मैं ऑफ़लाइन खरीदूँगी। हो सकता है तो मैं ऑनलाइन खरीदूँ, और अगर ऑफ़लाइन खरीदूँगी तो फिर मैं आप लोग को ज़रूर बताऊँगी। दुनिया का सबसे महान काम होगा वो मेरे लिए, पूरे विश्व का सबसे महान काम। और मैंने आज तक मतलब सुना है, नानी के यहाँ मेरे वो काम हुआ था तो मैं गई थी वहाँ पे। बहुत शुभ कार्य होता है, तो मैं सोच रही हूँ बहुत दिन से। और पहले मैं भगवत गीता पढ़ती थी, भगवत गीता मेरी मम्मी के यहाँ रखी हुई है, तो मैं जाऊँगी तो फिर से स्टार्ट करूँगी। थोड़ी सी बाकी रह गई है, तो मैं सोच रही हूँ इस बार जाऊँ तो या तो कंप्लीट करके चली आऊँ, क्योंकि मैं भगवत गीता वहाँ से लाऊँगी नहीं, वो मंदिर में रखी हुई है पूरी, तो मैं उसको उठा के नहीं लाऊँगी। तो भगवत गीता नहीं लेने वाली हूँ, इस बार कुछ और चीज़ लेने वाली हूँ। तो सोच रही हूँ मैं लेके और उसको कंटिन्यू करूँ। और पूजा तो मतलब पूजा का कुछ है मेरे यहाँ, कोई सिस्टम है, तो इस वजह से मतलब है पूर्वजों के, मतलब मम्मी जी लोग के टाइम का ये कुछ है। तो ये जो मंदिर है बगल वाले रूम में, वहाँ पे मैं पूजा नहीं करती हूँ। पहले मैं करती थी पूजा, तो मैं यहाँ करती थी पूजा वहाँ पे। मैंने एक मतलब अगरबत्ती जलाती थी एक यहाँ पे। तो कई सारे रीज़न हैं जिस वजह से मैं उस वाले मंदिर में पूजा नहीं करती हूँ, वो रीज़न मैं बाद में बता दूँगी आप लोगों को। तो मैं यहाँ पे मंदिर में मैंने अपना छोटा सा यहाँ हनुमान जी की फ़ोटो रख ली है और उसी को पूजा करती हूँ। और एक फ़ोटो थी कृष्णा जी की, उसमें थोड़ा सा क्रैक आ गया था, तो मैंने उसको उठा के रखा हुआ है साइड में। जब कहीं जाएंगे तो उसको ले जाकर वहाँ पे डाल देंगे, छोड़ देंगे। तो पूजा तो मैं यहीं स्टार्ट करूँगी, इसी रूम में स्टार्ट करूँगी। और जो भी मैं कह रही हूँ, अगर वो काम मेरा जल्दी से हो गया ऑनलाइन या ऑफ़लाइन, तो मैं आप लोग से ज़रूर शेयर करूँगी। और कृपा रही भगवान जी की, मैं तो सोच रही हूँ ईश्वर बस कृपा कर दें, बहुत जल्द, थोड़ा सा देरी करें, बस कृपा कर दें कि मेरा घर तक कंप्लीट हो जाए, और जैसा मैं चाहती हूँ वैसा कंप्लीट हो जाए, ईश्वर करे। और कुछ धन्य धान्य माँ भगवती की कृपा से आ रहा है, बट धीरे धीरे और मतलब और क्या, मतलब जितना हमें ज़रूरत है उतना मिलता जाए, और जितना मुझे करना है वो होता जाए, तो बहुत कृपा होगी भगवान जी की, माँ भगवती की बहुत कृपा होगी। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही। और बहुत महान काम करना है मुझे, इस काम को करके मुझे लगेगा मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। मेरी बहुत इच्छा थी, जब मैं 6, 7, 8 में पढ़ती थी, तब मैंने इस काम को सोचा था कि मैं करूँगी ये काम। और अब मैं ये काम करने के लिए सोच रही हूँ, और मेरा मन होता था, बट एक सही टाइम नहीं मिल पाता इंसान को। अब मुझे लगता है ये एक सही टाइम है मेरे पास। सही टाइम था, बस इंसान इधर उधर में रह जाता है, इधर उधर में हो जाता है, नहीं हो पाता काम। तो इस टाइम पे हो जाएगा मेरा काम, मैं सोच रही हूँ। तो राम जी की कृपा रही, सबका आशीर्वाद रहा, माँ भगवती का आशीर्वाद रहा, तो सब कुछ अच्छा होगा और सब कुछ बढ़िया होगा। और बस जो अपनों का प्यार होता है ना, जब आप प्रॉब्लम में होते हो ना, तो पूरा परिवार, रिश्तेदार जो आपके साथ देते हैं, आपका साथ देते हैं, फिर ईश्वर का आशीर्वाद रहता है, तो सारी प्रॉब्लम जब हट के इंसान एक सुखी जीवन में प्रवेश करता है ना, तो उसकी बात ही अलग होती है। वो धीरे ही वो खुशी के आंसू जो निकलते हैं कि हाँ, इस टाइम पे आपको कौन साथ दे रहा है, कौन नहीं साथ दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी हैं, और
मैं बहुत आज पता नहीं क्यों अंदर से बहुत खुशी हो रही है कि मैं ये जब काम करूँगी ना, मैं सबके लिए दुआ करूँगी, मैं सबके लिए प्रार्थना करूँगी कि ईश्वर जिन सभी लोगों ने मेरा प्रॉब्लम में साथ दिया है, मेरे दुःख में मेरे साथ खड़े रहे हैं, ईश्वर उन्हें कोई तकलीफ़ कभी भी ना दें और हमेशा खुश रखें, हमेशा सभी लोग खुश रहें, पूरी दुनिया खुश रहे। और मैं जो चाहती हूँ, मैं जिस तरह से बनना चाहती हूँ, मैं अब बन जाऊँ। जो लाइफ में गलतियाँ हुई वो सब चीज़ें पीछे छूट गई, मैं उन सब चीज़ों को हटा चुकी हूँ माइंड से और अब नए सिरे से नई चीज़ें नई लाइफ में कर रही हूँ। तो बस ईश्वर की कृपा बनाए रहे, शांति बनाए रहे और थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट कल के ब्लॉग में और माताएं बहनें खास तौर पर अपना ख्याल रखें क्योंकि आपसे पूरी दुनिया, आपसे पूरा संसार है। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय। यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्ज़ी और इसमें डाल दूँगी टमाटर और इसके साथ डाल दूँगी नमक ताकि टमाटर गल जाए और नमक के डिब्बा थोड़ी देर इसमें नमक के साथ सब कुछ इसमें डाल दूँगी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। बेबी अगर रोने लगा तो हरदम रखना। ये अदरक लहसुन प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट है और इसमें डाल देंगे हल्दी। तो इसमें गई हल्दी और धनिया, गोलकी और जीरा का पाउडर। थोड़ा सा जाएगा इसमें गरम मसाला। ये है गरम मसाला, इसमें थोड़ा सा डाल दूँगी क्योंकि ये घर का गरम मसाला बना हुआ। अब थोड़ा सा इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। इतने से बस नहीं वो मौसी में कहाँ बुरी होगी किसी किसी को नहीं होता, किसी किसी सब ईश्वर की कृपा।